हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्ञानेंद्र पांडे। लास्टली एक हमने नंबर सिस्टम का लेक्चर आपको बताया था। उसमें हम पूरा चैप्टर के बारे में हम लोग समराइज और सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान चुके थे। तो उससे रिलेटेड कुछ बच्चों ये मैं क्वेश्चंस के साथ आज प्रेजेंट हुआ हूँ। कुछ क्वेश्चन है, इसको हम आज देखेंगे, जिससे अपना पूरा एक तरीके से हम लोग इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और पता चल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो इसमें से आपको ये बताना है कि रेशनल नंबर कौन सा इसमें से नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको दे रखा है √2। तो मैंने बताया था जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये इर्रेशनल होते हैं, तो ये तो इर्रेशनल होगा। फिर 3/7 है, इसको हम लास्टली देखते हैं। पहले मैं पाई पर आता हूं। पाई है जो बच्चों, एक्चुअली जो पाई होता है वो सर्कल के सरकमफरेंस और डायामीटर का रेशियो होता है। तो इसको हम, आपने कई जगह आपके मन में ये आ सकता है कि 22/7 होता है, तो ये तो P/Q के फॉर्म में है, तो रेशनल ले लिया जाए। एक्चुअली बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कैलकुलेशन पर्पस के हिसाब से हम इसको लेते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है पाई का वो होता है 3.14, और उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद √3 भी आपका इरेशनल है, तो आपका यहां पे आंसर निकल के आएगा 3/7। 3/7 इज द आंसर, ये आपका रेशनल नंबर है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर देखिए बच्चों, साफ हमको नजर आ रहा है कि 1/3 दे रखा है जो कि P/Q के फॉर्म में है, और यहां पर डिनोमिनेटर जो 3 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो रेशनल है। 0.75, मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर वो होते हैं या जिनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये तो टर्मिनेट वैल्यू दे रहा है। टर्मिनेट मतलब खत्म वैल्यू है, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ये 2 है, √5 है, और √5 एज इट इज सिंपल है कि ये एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते थे, एक बार मैं आपको बता देता हूं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो जितने भी हमारी गिनती वाले नंबर होते हैं, जो 1 से हम शुरू करते हैं, जब 0 आता है तो वो होल नंबर में कंसीडर होता है, तो 0 तो यहां पे नहीं होगा। -5 तो एक नेगेटिव इंटीजर है। 7 है, -2/3 है, यहां पर आंसर निकल के आ रहा है बच्चों 7 आपका नेचुरल नंबर होगा यहां पर। चलिए आगे चलता है। यहां पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। अभी हमने बताया कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। तो कह रहा है ऑलवेज टर्मिनेटिंग, फिर कह रहा है आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उसके बाद आपको सी ऑप्शन बता रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका निकल कर आएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो होता है रेशनल नंबर। ठीक है, एक बार बच्चों रुक जाइए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बच्चों ये ज्यादा मतलब एक क्लोजली आंसर डी वाला निकल कर आ रहा है। या तो खत्म हो सकता है या खत्म नहीं होगा तो रिपीट होगा। जो क्लोजली है वो डी निकल कर आ रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ देख लेंगे आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √16। तो √16 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए बच्चों, जैसे √16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जो √16 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कई बार इसमें कई बच्चे आप सोच सकते हैं कि डायरेक्टली 4 आ जाए, हम 4 बता दें, लेकिन इसमें इस तरीके से हम नहीं होता है। जैसे बच्चों क्या होता है ना कि जो रूट होता है, रूट किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो दोनों वैल्यू कंसीडर होती है बच्चों।
मतलब जो आंसर निकल कर आता है उसमें हम दोनों साइन कंसीडर करते हैं, प्लस और माइनस। तो मतलब एक्चुअली आप जब लोअर क्लासेस में थे तो आप ये जानते होंगे कि जो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट है तो डायरेक्टली हम उसका आंसर लिख देते थे पॉजिटिव फॉर्म में। लेकिन बच्चों एक्चुअली इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है, आप अब जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है तो वो जो आंसर निकल कर आता है वो दोनों वैल्यू होल्ड करता है। और ये प्लस माइनस साथ में लिखने का इस तरीके से तरीका होता है। इसका मतलब ये होता है -4 भी है यहां पर और +4 भी है। ठीक है, तो आंसर आपका ये आएगा बच्चों, सी। ठीक है, आगे चलते हैं, +-4। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर का एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज होल नंबर। तो देख लेते हैं, इसमें -3 है, 4 है आपके पास, 0.5 है, 2/3 है। तो -3 तो ये नेगेटिव साइड का इंटीजर हो गया। उसके बाद 0.5 ये डेसिमल वैल्यू है। उसके बाद 2/3 ये आपका रेशनल नंबर हो गया। यहां पर आंसर निकल के आ रहा है बच्चों 4 आप इस पे मार्क करेंगे। द नंबर 0 क्या है? देखो बच्चों, मैंने आपको जब मैं लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कि इंटीजर के 3 टाइप होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, उसके बाद जीरो इंटीजर, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर वाले में नेगेटिव वैल्यू होल्ड होती हैं, -1, -2 और फर्दर ये जाता है -∞ तक। जीरो इंटीजर में केवल 0 होता है और पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3 और फर्दर हम +∞ तक जाते हैं। तो जो आपका नंबर 0 है ये एक इंटीजर है। ठीक है, अच्छा एक बार और सोच लेते हैं, एक बार और देख लो, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जैसे नेचुरल नंबर भी लिख रखा है, होल नंबर भी है। डी ऑप्शन को भी एक बार नजर डाला जाए बच्चों, कह रहा है कि बोथ बी एंड सी, तो होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो ये बात कुछ सही है, देखेंगे जैसे ये जो बोथ कह रहा है बोथ बी एंड सी, तो बी में आपका दिया है होल नंबर, सी में दिया है इंटीजर तो होता है 0। होल नंबर आपको पता है, होल नंबर काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1, 2, 3 जो ये जाता है पॉजिटिव, इसमें जब 0 आ जाता है तो ये होल नंबर है। तो एक्चुअली जो 0 है ये होल नंबर की भी कैटेगरी में आ रहा है और ये इंटीजर तो है ही। तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि सारे ऑप्शंस को भी एक बार नज़र हमको अच्छे से देखनी है जब आप एग्जाम में हो, कि एक बार कभी कभार ऐसा होता है कि सब कुछ 1 से 2 ऑप्शन भी सही लगते हैं, तो उसमें से जो मोस्ट हम क्लोज वाला ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मोस्ट क्लोजली आंसर आपका निकल कर आ रहा है वो बोथ बी एंड सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर। तो यहां पर इंटीजर कौन सा निकल कर आएगा? तो इंटीजर यहां पर होगा जैसे, और 3/4 है, -2 है, 0.75 है, √2 है। तो यहां पर ये रेशनल नंबर है। -2 ये नेगेटिव इंटीजर है, तो यहां पर आंसर निकल कर बी आ रहा है। 0.75 जो है ये डेसिमल में है, √2 आपका इरेशनल है, तो यहां पर आंसर निकल कर आएगा आपके लिए -2। फिर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर क्या आता है? तो मैंने आपको लेक्चर सेशन में आपको एक बात बताई थी बच्चों, एक बार फिर से आप सुनेंगे। जैसे हमने आपको ये बताया था कि जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है, तो जब रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा, चारों ऑपरेशन में या तो वो ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो हमेशा आपका आंसर निकल कर आएगा इरेशनल नंबर। चाहे फिर हम कुछ भी ले रहे हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड या इनटू, इन दोनों के बीच, तो हमेशा आंसर आता है इरेशनल नंबर।
लेकिन जब दो इरेशनल नंबर के बीच कोई भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक, तो आपका आंसर या तो रेशनल भी हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। तो ये बी होगा यहां पर आंसर। आप लेक्चर को एक बार आप अच्छे से देखें तो ये सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से कर पाएंगे। देखिए, ऑलवेज इरेशनल, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, तो अभी मैंने बताया आपको दो इरेशनल नंबर के बीच कोई भी ऑपरेशन करें तो आंसर या तो रेशनल या तो इरेशनल, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज समटाइम रेशनल एंड समटाइम इरेशनल, इसका आंसर आप सी मार्क करेंगे, ठीक। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन रिपीट में। दैट्स इट बच्चों, आज के